नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था 9 का, अवनमन कोण और ऊनन कोण, और चैप्टर का नाम क्या है कि अवकलज के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, बहुत दिन हो गए मैंने यूट्यूब पर लेक्चर घेरे नहीं। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उसके कारण मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं यूट्यूब पर लेक्चर घेर सकता था। ठीक है, तो आज से मैं हो सकता है वहाँ तक मैं कंटिन्यू लेक्चर घेरूँगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 आज ये बोलता है कि 1.5 मीटर। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। प्रेक्षक प्रेक्षक मैंने आपको समझाया था कि प्रेक्षक क्या होता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, प्रेक्षक व्यक्ति भी हो सकता है, और लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इन दोनों में से प्रेक्षक कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी जो हमारा प्रेक्षक है उसकी जो लंबाई है वो कितनी, 1.5 मीटर। एक चिमनी से जो प्रेक्षक है वो क्या बोल रहा है कि जो प्रेक्षक है वो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी जो प्रेक्षक है वो किसी जो चिमनी है उस चिमनी से उसकी जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 28.5 मीटर। ठीक है, उसकी आंखों से, किसकी आंखों से, प्रेक्षक की आंखों से, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है उन्नयन कोण और क्या होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण वो होता है जब हम किसी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उस प्रेक्षक के पास बनने वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। समझ रहे हो, इसका मैंने एक लेक्चर बनाया है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। आप वहाँ से जाकर इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो कि क्या उन्नयन कोण और क्या अवनमन कोण है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करनी है, चिमनी की ऊंचाई, यानी उस चिमनी की हमें क्या ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि यह कोई प्रेक्षक है, कोई लड़का है या फिर लड़की, दोनों में से कोई भी हो सकती है। उसकी लंबाई दी हुई है 1.5, यानी उसकी हाइट इतनी है 1.5 मीटर, वो क्या लंबा है। समझ रहे हो। और फिर क्या किया, जो चिमनी थी, जो प्रेक्षक है वो उस चिमनी से, जो चिमनी हमें दी गई है उससे 28.5 मीटर दूरी पर है। इसका मतलब क्या है कि जो चिमनी और जो प्रेक्षक है उनके बीच की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर। उसकी आंखों से, किसकी आंखों से, प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। उन्नयन कोण मैंने आपको समझाया था कि जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है, यानी कोई छत है, छत पर कोई बॉल वगैरह रखी हुई है, उस बॉल को जब वो देखता है अपनी आंखों के द्वारा, तो उस प्रेक्षक के पास जो बनेगा कोण वो हमेशा कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, तब हमें ज्ञात क्या करनी है, उस चिमनी की क्या करनी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका डायग्राम बनाऊंगा, फिर इसके जो एग्जाम्पल हमारा 3 है उसको हम हल करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें यह दिया हुआ है कि जो प्रेक्षक है उसकी जो हाइट है वो कितनी है। मान लो हमारा कोई प्रेक्षक है, इसकी हाइट हमें दी हुई है 1.5। इसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है, 1.5। अब प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जो लड़का है फिर वो लड़की वो उल्टी खड़ी होगी। भाई जो लड़का है वो लड़की वो सीधा ही खड़ा रहेगा एकदम। ऐसा ऐसा थोड़ी ना कि पैर इसको ऊपर, यहाँ पर पैर होगा, यहाँ पर उसका क्या होगा, सीट्स होगा। पैर तो यहाँ पर हो गए, सीट्स यहाँ पर, अगर सिर यहाँ पर तो उसकी आँख भी यहाँ से यहाँ पर ही होगी। ठीक है, इसका मतलब कहना मतलब है कि यहाँ से अगर वो देखेगा तो उसका जो उन्नयन कोण है, सॉरी, वो यहीं पर ही बनेगा। इस पॉइंट पर इसका उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ पर तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पर इसका क्या बनेगा, उन्नयन कोण। लेकिन सबसे पहली इसने मोमबत्ती ली हुई कोई चिमनी है, उसकी जो इसने लंबाई बताई है, इसकी लंबाई, ये कोई चिमनी है जो मैंने अभी बनाई है, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया ए और बी। ए बी कोई चिमनी है, इस ए बी से, और इसको मैंने नाम दे दिया सी और डी। ए बी चिमनी है, डी सी क्या है, प्रेक्षक, यानी कोई लड़का है या फिर लड़की कोई भी हो सकती है। तो इस ए बी से जो डी सी है उसकी जो दूरी है, उसकी बीच की जो दूरी दी हुई है इसने, वो हमें दी हुई है 28.5 मीटर। ठीक है, यानी इसकी जो जो दूरी, बीच की दूरी दी गई है वो कितनी, 28.5 मीटर। इतना है समझ में। चलो आगे कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का कोण, किसकी आंखों से, प्रेक्षक की आंख तो यहीं पर ही होगी। या कोई चिमनी का ऊपर वाला सिरा है एकदम, यहाँ से जो मोमबत्ती जलती है वो ऊपर वाला सिरा है, तो ये यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा।
ऊपर की ओर देखेगा, तो ऊपर की ओर देखा तो प्रेक्षक के पास होने वाला कोण क्या कहलाएगा? यूनियन कोण। यूनियन कोण मतलब यहाँ पर कहलाएगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं इस लाइन को इससे मिला देता हूँ वैसे, ताकि हमें त्रिभुज बनने में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी ऊपर वाला त्रिभुज बन गया, तो ये कोण कितना होगा? 45 होगा। भाई इसने क्या किया, यूनियन कोण 45 बन रहा है, और यूनियन कोण प्रेक्षक की आंखों के पास ही तो बनेगा, और प्रेक्षक की आंखों का जो सिरा है उसमें मैंने मान लिया डी है, तो उस डी के पास बनाया 45 डिग्री कोण। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने डी दे दिया, मान लो इसको मैंने दे दिया नंबर ई। अब एक बात बताओ, इसमें एक आयत बन रहा है डी, ई, बी और सी। इसकी अगर ये 28.5 मीटर है इसकी दूरी, तो ये भी तो 28.5 मीटर होगी, क्योंकि ये आयत है। ऊपर वाला भूल जाओ एक बार, बस नीचे वाला देखो। ये आयत और आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी कितनी होगी? 28.5 मीटर। ठीक है, अच्छा ये 1.5 है, तो इधर वाली भी 1.5, क्योंकि ये भी तो आयत की भुजा है, ये दोनों बराबर होगी, और ये भी क्या होगी? बराबर होगी। अब हमें ज्ञात क्या करनी है? अब हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि उस चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है? चिमनी की ऊंचाई, यानी हमें पूरी ज्ञात क्या करनी है? ए बी, हमें पूरी दूरी ज्ञात करनी है कि ए बी कितनी होगी। अब जो चिमनी है, उस चिमनी का नीचे वाला शीर्ष पॉइंट ये रहा, ऊपर वाला पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो पूरी चिमनी बन रही है, यानी हमें ज्ञात क्या करना है? ए बी। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसमें लिखवा दिया हुआ है। दिया हुआ है, एक तो हमें यह दिया हुआ है कि जो डिश है, जो डिश है वो कितना है? 1.5। अगर डिश 1.5 है तो ई बी भी तो 1.5 होगा, तो बराबर में ई बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या होगी? 1.5 होगी, क्योंकि दोनों की दोनों भुजा किसकी है? आयत की। और आयत की दोनों भुजा आमने सामने, सॉरी आमने सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? बराबर। उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अच्छा बीसी। अच्छा बीसी यहाँ पर क्या है? बीसी प्रेक्षक और इस चिमनी के बीच की दूरी। बीसी, बीसी कितनी है? 28.5। एक हमें ये भी दिया हुआ कि जो बीसी है वो कितना है? 28.5। अगर बीसी 28.5 है तो डी ई भी तो 28.5 होगी। ये 28.5 क्यों हुई? क्योंकि आयत है, आयत की ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या होगी? बराबर होगी, यानी आमने सामने भुजा क्या होती? बराबर होती है। लेकिन एक इसके साथ हमें दिया हुआ है, एक कोण और दिया हुआ है कि कोण कौन सा? कोण कौन सा दिया हुआ है? ए डी ई। ए डी ई, इस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में तो है कोण है, नीचे वाला आयत में तो है नहीं कोण। तो ए डी ई बोलो, या फिर कोण ई डी ए बोलो। डी बीच में होना चाहिए, क्योंकि कोण डी की वैल्यू हमें दी हुई है 45। तो कोण ए डी ई बराबर कितना है? 45 डिग्री। किसके कारण? यूनियन कोण के कारण। आ रहा है समझ? आ रहा है, चलो। अब हमें ज्ञात क्या करनी है उसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करते हैं, विचार विमर्श, है ना। और हमें ज्ञात क्या करनी है? चिमनी, यानी चिमनी की हमें हाइट बतानी है कि उस चिमनी की हाइट कितनी है। ठीक है, तो अब चिमनी की हाइट, चिमनी कौन सी है? चिमनी ये भी तो है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि ए बी बराबर क्या होगा? कितना होगा? हमें स्पर्शवाचक चिन्ह यानी ए बी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी, और ए बी हमारी क्या है? चिमनी, मोमबत्ती। आ रहा है समझ में? चलो, अब एक बात बताऊं, इस थोड़ा सा ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ए बी दो भुजा, जब दो भुजा को मिलाते हैं तब पूरा ए बी कंप्लीट होता है, तब पूरा ए बी कंप्लीट होता है, समझ लो। ये पूरी ए बी है, यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक ए बी। एक बात बताओ, इस ए ई, इसको मैं लिख दूँ ए ई, यानी इतनी इतनी, ये प्लस नीचे वाली, तो पूरी बन गई प्लस। अरे भाई चार, दो और दो मिलकर ही तो बनते हैं चार। दो को दो में अगर मैं जोड़ दूं तभी तो चार बनेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ए बी एक चिमनी थी, उसके दो पार्ट हो रहे हैं, उसका जो बीच वाला जो पॉइंट है ई, इसके कारण मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? इन दोनों का एडिशन कर दिया, ए ई प्लस ई बी।
ए प्लस बी मिलकर ही क्या बताओ क्या बन जाता है, चिमनी। और चिमनी की ऊंचाई मैंने क्या मानी, ए बी, और ए बी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आ रहा है समझ में? चलो अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ए बी बराबर ए ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है। देखो बेटा, ए ई की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो ए को एज इट इज ए का ई बस, प्लस ई बी देखो 1.5 नहीं है। ई बी 1.5 क्यों हुआ, क्योंकि डी सी 1.5 था, और डी सी 1.5 है तो ई बी भी 1.5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आयत और आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, हमेशा। जरूरी नहीं है इसमें, हमेशा, समझ रहे हो? जिसके कारण ये क्या होगा 1.5, तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ 1.5। अब हमें ए बी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ए ई प्राप्त हो जाए, अगर हमारे पास ए ई की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो उस ए ई की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देसूँ। पुट करने के पश्चात हमें ए बी यानी चिमनी की ऊंचाई पता चल जाएगी कि चिमनी की ऊंचाई आएगी कितनी। ठीक है, मान लो इसको मैंने इक्वेशन दे दिया फर्स्ट, इसको मैंने समीकरण दे दिया एक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा विचार विमर्श हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि ए की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ए ई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा सा, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले देखो ए ई कौन से ट्रायंगल मार रहा है, कौन सा त्रिभुज मार रहा है, वो कौन सा ट्रायंगल मार रहा है, तो वो त्रिभुज लो, ए डी ई। तो मैं क्या ले लूँगा कि त्रिभुज ए डी ई में डी बीच में रखना है बेटा, क्योंकि डी की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री, तो डी बीच में रहेगा हमेशा। समझ रहे हो? इस त्रिभुज में हमें देखो डी और ई दिया हुआ है, इसका क्या आधार है, यानी इसमें डी ई दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, ए तो ज्ञात करना है, वो लंब आधार दिया हुआ, लंब ज्ञात करना है। लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और लंब कितना है ए ई, बट आधार कितना है डी ई। टेन थीटा की वैल्यू 45 सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है, वो तो हमें दिया हुआ है नहीं है। डी ई की वैल्यू हमारे पास है 28.5। अब टेन 45 को सभी को वैल्यू पता है, टेन 45 का मान हमें सेक होता है, कोट 45 का मान हमें सेक होता है, साइन 90 का मान हमें सेक होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो टेन 45 की जगह एक, यहाँ पर आ जाए एक बराबर ए ई बट्टा 28.5। ए की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो ये यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर आकर मल्टीप्लाई में, भाग वाला गुणा में तो आता है साइड में, तो इधर ए ई बच जाएगा, और 28.1 को 1 से गुणा करता है वापस 28.1 ही तो आएगा। और ये मीटर में ही था बेटा, इसकी लंबाई जो इसका आधार दिया हुआ था वो मीटर में ही था, तो ए भी तो मीटर में ही आएगी। समझ रहे हो? ठीक है, अब इस ए ई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखो ए ई का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले एज इट इज सारा समीकरण ऐसा कैसा उतार लो, ए बी बराबर ए ई प्लस 1.5। रखने का मतलब ये है बेटा, बस सिर्फ ए को छोड़ो, ए के अलावा कुछ भी मत छोड़ो, ए के अलावा कुछ मत छोड़ो। भाई जब हमारे घर में कोई मैकेनिक वगैरह आता है, मैकेनिक कब आता है, जब हमारा जो तार वगैरह है वो ख़राब हो जाता है, तब हम उसको ऐसा बताते हैं कि भैया आपको इस तार को छेड़ना है, इसके अलावा आप तार छेड़ो ही मत। तो वो उसके अलावा तो तार छेड़ेगा ही नहीं। भाई उसको पता है तार एकदम से, तो क्यों छेड़ूंगा उसको। जहाँ पर उसको गलती दिख रही है, जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि इस तार में गड़बड़ी है, वो उसी को चेक करता है। समझ रहा है? बस कहना मतलब है हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू हमने निकाली, तो ए की वैल्यू तो रखेंगे हम। उस तार यहाँ से ए को हटाऊंगा, ये रख दूंगा, खराब तार को हटाऊंगा, नए तार को लगा दूंगा, ये तो काम करता हूँ। चलो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 ये रहा पहले से, प्लस 1.5 ये रहा, तो ए बी बराबर ये 28 और 1 29 और 0.5 और 0.5 1, यानी 29 और 1 30 आ गया। ये भी तो मीटर में आऊगा भाई। उस चिमनी थी, उस चिमनी की जो ऊंचाई वो मीटर में या तो सेंटीमीटर में आएगी या फिर मीटर में आएगी, दोनों में से एक में आएगी। लेकिन हमें उससे पहले जो इसकी वैल्यू दी गई थी, इसकी वैल्यू दी गई थी, यानी जो प्रेक्षक और जो चिमनी थी उसके बीच की जो दूरी दी गई थी वो मीटर में थी,
तो उसकी ऊंचाई भी तो मीटर में आएगी। और ए बी क्या थी, चिमनी की ऊंचाई। मैंने क्या माना, ए बी चिमनी की ऊंचाई। अतः चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, अगर देखना अच्छी तरीके से, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।